नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। इधर आ जाओ। जेड़े बाहर बंदे ने उन्हें बुला के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सल्लम। All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God but Allah. If someone seeks help from anyone but Him, he is worthy of contempt. If someone follows any path but his, he has gone astray. If Allah subhanahu wa ta'ala does not provide light for someone, that person has no light. Blessings and peace be upon Khatam al-Nabiyyin, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Blessings and peace be upon those that preceded him. Blessings and peace be upon his Ahlul Bayt, his ashab, as well as his successors to the guidance until the day when they shall all be resurrected. साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मेरे इंतहाई मोहतरम शाइख उज़ाम उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। रब फरमाता है, ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उनके साथ हो जाओ जो ईमान में सच्चे हैं। आपकी तवज्जो चाहता हूं इस बात पे। रब फरमा रहे कि ईमान भी हो, दिल में खशियत इलाही, खुदा का खौफ भी हो, और फिर उसके साथ साथ ईमान वाले यानी सिद्दीकीन की संगत इख्तियार करो, तो फिर तुम कामयाब, वरना कामयाब नहीं। आज हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह इन्हीं तीन पहलुओं पर होगी, और जब तक किसी मुसलमान की जिंदगी में, याद रखिए, ये तीनों चीजें नहीं आती, हकीकी मायनों में वो कामयाब नहीं हो सकता। यानी डॉलर, यूरो, पाउंड, रुपया तो किसी खाते में नहीं आ रहा। मालो जर, सोना चांदी, जड़ियां भी चीज़ां हो जान, कोठियां हो जान। अज असी आ रहे सब, पिंड दी सारियां बत्तियां बलियां हुई सन। दुआ करो अल्लाह ताला जिस तरह तुहाडे पिंड दी बत्तियां बल रही ने, इस तरह साडे सारियां दे दिल भी इश्क मुस्तफा नाल रोशन हो जान, रोशन हो जान। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखो हुण तुहाडे ते मुयस्सर है, तुसी किस ज़ौक ते किस शौक नाल गुफ्तगू सुनते हो। मैं ते अल्लाह ताला दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र करना ही इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दी तौफीक नाल ते मैं करन ही आया। मगर तुहाडे ते भी है, तुहाडे ते भी है, तुसी किस तरह सुनते हो। अगर तुसी शौक ज़ौक नाल सुनिया, मेरे शौक ज़ौक विच कमी नहीं होएगी, वो नहीं गल है। पर अगर तुसी शौक ज़ौक नाल सुनिया, चलो मैं गल तुहानू हजूर दी हदीस तुहाडे सामने रख के समझा देना। सरकार ने फरमाया, मेरे ते जेड़ा दरूदो सलाम पढ़दा है, फरिश्ते ओदा दरूदो सलाम लैके मेरी बारगाह च हाज़र होंदे ने। मेरे सामने जिन्हें मेरे ते सलाम भेजिया है, ओदा सलाम मेरे सामने रखिया जांदा है। मैं ओदा सलाम कबूल करना, फिर जेड़ा फरिश्ता ओदा सलाम लैके आया होंदा है, उन्होंने मैं सलाम वापस देना। वो फरिश्ता वापस आंदा है ते उस बंदे ते मेरा सलाम भेजदा है, वापस उन्होंने देंदा है। पर सरकार फरमाते ने, जेड़ा बंदा मेरे ते मुहब्बत नाल सलाम भेजदा है, जेड़ा बंदा मेरे नाल इश्क करके हाजिर होके, यानी ये थैली ते जान रख के दरूदो सलाम जेड़ा बंदा मेरे ते भेजदा है,
ਉਹਦਾ ਸਲਾਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जिन्ने संगी बेली बाहर खलोते ने, मेरा तुहानू मशवरा है, जोर किसी ते नहीं चलता, जोर वाले बंदे और ने। मेरा तुहानू मशवरा है, बेहतर है सरकार की महफिल च आ जाओ, आके बह जाओ जिथे जगह लगती है, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ बेहतरी। जिस तरह शौक ज़ौक ना सुनोगे इंशाअल्लाह ताला उस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ताला दे करम ते फजल भी तुहाडे ते होएगा जिस तरह तुसी होवोगे। सामिनो नादरीन, कामयाबी जेड़ी है, ये जो कामयाबी होती है, जिस हवाले से आज गुफ्तगू करनी है, कामयाबी जो है इसके अंदर जब तक ये तीनों चीजें नहीं शामिल होती, कौन सी? ईमान, दिल में अल्लाह का खौफ और अच्छों की संगत, ये तीनों चीजें नहीं आएंगी तो इंसान हकीकी मायनों में कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनान, किसी भी हिस्से में हो, अमीर हो गरीब हो, कामयाब तब तक नहीं होगा जब तक ईमान वाला ना हो, अल्लाह से डरने वाला ना हो और नेकों की संगत में ना हो। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आजकल के जो मसले हैं ये इसहाक डार की वजह से नहीं हुए, ये किसी हुक्मरान की वजह से नहीं हुए, वो भी साढ़े चुगे ने, वो हुक्मरान हम में से गए, तौफीक अता तो अल्लाह की है, मगर उनको बनाने और करने वालों में हमारा काफी हिस्सा है। मैं तो कहूंगा कि ये उनकी गलती नहीं है। आजकल के जितने मसाइल हैं इनकी वजह ये है कि हमें हुक्मरानों को छोड़ें, तीसरे बंदे को छोड़ें, हमें ईमान की तारीफ का नहीं पता कि ईमान है क्या, हमें नहीं पता कि ईमान होता क्या। और फिर कई हम में से ऐसे हैं, मैं अपने आप को शामिल करके बात कर रहा हूं, हम में से कई ऐसे हैं जो मखलूक से डरते हैं, खालिक से नहीं डरते, जो मखलूक से डरते हैं, खालिक से नहीं डरते। और फिर बदनसीबी में, बदनसीबी से कई मखलूक में हैं, हम में से ऐसे बंदे हैं जो बजाय इसके कि अच्छों की संगत रखें वो बुरों की रखते हैं। उसकी भी मिसाल आपको दे देता हूँ। रिजवी साहब असी आ रहे, मैं गड्डी जामदे हैं, सारियां गल्लां गड्डी सुनाते हैं, कहते ने जी आजकल बड़ा मसला है। मैं जी की कहते ने जी खास तौर पर मिलाद शरीफ जड़ियां महफिल होंदियां मैनू नहीं पता, मैं कदे किधरे नहीं फेरा पाया, मैं नहीं कदे इस तरह जा, मैनू तो जिथे आमना होंगे उत्थे सीधा आवीदा, आके इत्थे भी घंटा एक बास छड़िया, मगर मैं जिथे आमना है उत्थे आके मैं जिक्र करना है तो अल्लाह ताला को माफ़ी मंगनी है तो टुर जाना है। मैं बस यही गल करके अपने मौजू ते आ रहा। मनु इन्होंने गड्डी दसिया, उन्होंने आख्या जी इत्थे पिंडां बड़ा एक रिवाज बन गया। मैं जी की कहते ने जिथे मिलाद की महफिल होंदी है ना, घरों ते बच्चे ते वड्डे जेड़े जेड़े भी ने, जेड़े नौजवान ने जिन्होंने इत्थे साडे आप तुहाडे आप भी पिंडां थावां ते मंडीका का आखीदा, कहते ने जेड़े लड़के होंदे ने घरों ते महफिल दा कह के आंदे ने, मगर आके महफिल च नहीं जाते, जाके डेरियां ते बह जाते। मैं कि यार इहदी की वजह है? कहते ने जी डेरे वालियां ने अपनी चुदराहट विखानी होंदी, उन्होंने दसना होंदा आओ जी खाओ, है देखो साडे डेरे देखो, ए चीज़ां देखो। क्या ए बंदे इस चीज शामिल नहीं फिर हो गए कि बजाय इसके कि इत्थे आके चंगियां दी संगत च रहन, वो घरों ते निकल आए ने मगर जाके बुरियां दी संगत च बह गए। मैं नहीं कह रहा कि डेरे वाले बुरे ने, नहीं, मैं बस यह कह रहा जेड़ा अल्लाह ते नबी दा जिक्र छड़ के जन्नत च भी टुर जाए वो चंगा बंदा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इन्ना कह रहा, मैं कह रहा जेड़ा अल्लाह ते नबी दा जिक्र छड़ के जन्नत वाल भी टुर जाए, हालांकि जन्नत है ही हो जिथे अल्लाह ते नबी दा जिक्र है, जन्नत है ही हो, वो चंगियां च नहीं हो सकता, माड़ियां च होएगा। साडे आए हुण रिवाज बन गया जिहदी वजह तो तुहानू इन्नी मेहनत करनी पैंदी है कि उठो खुदा दा वास्ता जे उठो, असीं ते फजर वास्ते नहीं उठदे। हुण देखो मैं एक और गल उमर नूं मैं कहा यार मैनू 11 बजे तो पहले बात छड़िया, 11 बजे तो बाद ना मेरा थोड़ा जिहा जरा वो टेंपो चेंज हो जाए। हुण मैं बड़ी कोशिश कर रहा कि मैं अपने मौजू ते रवां तुहाडे नाल, मगर ना मैनू काफ़ी मसले दरपेश आ रहे हैं। मैं जिस वक्त इस मुआशरे देखना, अपने इर्द गिर्द अपने भरावां नूं देखना, बुजुर्ग तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी दे दुआ चाहिए है, मैं अपने भरावां नूं देखना, मैं आया मैं इत्थे बच्चियां नूं देखिया, मेरा दिल खुश होया, इतने शौक इतने जज्बे नाल महफिल सरकार दी करा रहे हैं, मगर उहदे नाल नाल न जाने खुद ही इतनियां मजबूरियां बना ली, इतनी मजबूरी बना ली
कि इस तरह महफिल का इंतजाम हो गया है कि जिन्हें वैसे भी उठ के फजर पढ़नी होंगी अज महफिल तो बाद नहीं उठेगा, क्योंकि महफिल इतनी लेट चलेगी। मनु तुसी बुलाया, मेरा तो दिल आई है कि मैं इत्थे दुआ कर दे, ना करिए तकरीर, क्योंकि 12 के करीब पहुंच गई। रिजवी साहब ने भी बहुत लंबा सफर करके जाना, लंबा सफर करके जाना, तो तुसी भी थके बैठे हो, तुसी भी थके बैठे हो, तो बेहतर है दुआ कर देंगे। पर अगर मैं इत्थे दुआ करके उठ जाते ए बच्चे नाराज हो जान, दसो है गल ऐसी है नहीं? फिर ਇਹਦਾ हल की है? थोड़ी बहुत मैं भी वकालत पढ़ी है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ हल दस देना, परेशान ना हो। तुसी सारे हाथ चुक के वादा करो, मैं आज तो पहले कदे किसी महफिल से वादा नहीं लिया, मगर आज मैनू खतरा है इस चीज़ का, मैं इस वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वादा लैन लगा। वादा करो सब कि जिन्ने मर्जी वजे, बुजुर्गो 2 मिनट ठहर जाओ, गल तो सुन लो, तुसी पहले ही वादा कर लिया, बाकी फल जान दे, सोच समझ के वादा करो, फिर पूरा करना जी। मैं गल पता नहीं की कहने लगा, हाँ नहीं, ओहो वो तो मैं कहनी है ना, हाँ इंशाअल्लाह ताला गल ज्यादा लंबी नहीं होएगी, गल जो मैं करनी है, जो मेरा इरादा मैं करांगा, मगर असी तुसी ये वादा करिए कि जिन्ने मर्जी वजे महफिल खत्म होए असी उठ के अज फजर पढ़ांगे। ओ पिछे किसी बंदे ने नहीं हाथ चुकिया, कैमरा ना फेरी यार, असी पर्दा रखने वाले बंदे हैं, ठीक है जी। ओ ए काली चादर भी बैठे ने, चुको हाथ यार, वादा करो तो फिर मैं गुफ्तगू अगे करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला जो मौला अली का जिक्र आज मैं करना, ठंड नस जाएगी जी, इंशाअल्लाह ताला ठंड नस जाएगी। मैनू पहुंचन दे, उत्थे मेरा साथ दियो, हाथ चुको हाँ जरा, क्यों थक गए हो पहले ही? मैं 3 कोटियां पा के बैठिया, सरगोदे भी 5 नूं जाने, शबे बरात जाके माफी मंगनी है रब दी बारगाह, उठ के फजर पढ़ांगे, आखो जी पढ़ांगे इंशाअल्लाह ताला। सामी ने मोहतरम हुण गल सुन लो, कामयाबी का मैं तुहानू नुस्खा दस रहा जी। 3 चीज़ां होनियां लाजमियां ने, लाजमी, ओब्लिगेटरी ने, मैंडेटरी ने, ये तीनों चीज़ें होना लाजिम है। पहली चीज़ क्या है जी? ईमान होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है जी? दिल में खुदा का खौफ होना चाहिए, ये मेरी बात नहीं है, रब ने कुरान में फरमाया। तीसरी चीज़ रब फरमाता है वकूनु मा सादिकीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने कलाम पाक में, रब फरमाता है कि जी अच्छों की नेकों की संगत हो, बुरे लोगों की संगत ना हो। मगर अलमिया आज का ये है कि पहले तो ईमान का ही नहीं पता, फिर मखलूक से डरते हैं, खालिक से नहीं डरते, और बदनसीबी के साथ अच्छों की बजाय बुरों के साथ बैठते हैं। फिर हमें खुद इस चीज़ का फैसला कर देना चाहिए कि जब इस तरह के मामलात हो तो मुआशरे में तबाही ना हो तो और क्या हो। मगर सवाल जो यहाँ पैदा होता है, जिसको आपने जेहन में रख के बाकी सारी गुफ्तगू सुननी है, वो ये सवाल है कि भाई इन तमाम मामलात के हवाले से मैं किधर खड़ा हूँ। उसके लिए कुछ बुनियादी चीजें आपको पहले बताना समझाना बहुत जरूरी है। आए सबसे पहले ये बात समझते हैं कि जी ईमान क्या होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक को समाअत फरमाइए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तारीफ के हवाले से हजूर ने फरमाया, वो इल्म जो दिल में हो, जिसका इकरार, सरकार फरमाते हैं वो इल्म जो दिल में हो, जिसका इकरार जुबान पर हो, और फिर उस इल्म की रोशनी में उस शख्स के अमाल हो, उसको ईमान कहते हैं। जो दिल में हो वो जुबान पर हो, और फिर जो दिल और जुबान पर हो उसकी रोशनी में अमाल हो, इसको ईमान कहते हैं। आज हमारे दौर का अलमिया ये है कि हम लफ्जों की तारीफ को नहीं समझते, नहीं जानते। अब ईमान की तारीफ तो हम समझ बैठे, इसके साथ दूसरी जो मेरी जिम्मेदारी है वो भी पूरी कर दूं। आज ये भी जान लीजिए कि ईमान के अरकान कितने हैं। इस्लाम के तो रुकन आप जानते हैं ना जी, ईमान के भी अरकान है, रुकन है। सबसे पहला रुकन ईमान का है अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की तौहीद पर ईमान। वहदहू ला शरीक है, वो सिर्फ उसका सजदा है, सिर्फ उसकी इबादत है, सिर्फ वो अता करता है, बनाने वाला वो है, जिंदगी वो देता है, मौत वो देता है, शिफा, बीमारी, इज्जत, रिस्क, दौलत, सब चीजें सिर्फ अल्लाह, और वो एक है। सबसे पहला ईमान का रुकन क्या है? अल्लाह पर ईमान हो। वो कितना है? एक है, अल्लाह एक है, वाहिद है, ला शरीक है। दूसरा रुकन अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान। तीसरा रुकन अल्लाह की किताबों पर ईमान, जिसमें आखिरी किताब बोलिए कौन सी है? कुरान पाक, माशाल्लाह जागदे पे हो। चौथा रुकन अल्लाह की कुदरत में ईमान, यानी अच्छा या बुरा दोनों रब की तरफ से है, यानी नफा भी अल्लाह की तरफ से है, नुकसान भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह करे सारे दे वीजे लग जाए, ऐ बहुत उच्चा आमीन आख्या। अल्लाह करे सारे दे वीजे लग जाए, मैं थोड़े ही लाने ने, और रब को मंगिए दे लग जान दे। अल्लाह करे सारे दे वीजे लग जान इंशाअल्लाह ताला। पर अगर किसी दे नहीं लगदे ते वो भी रब दी तरफ नहीं,
ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਰ ਲੱਗਣ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ मदीने पाक दे, ते जिदे जिदे लग जा वो भी रब की तरफ। ये ईमान का चौथा रुकन है। पांचवा रुकन क्या है जी? क़यामत के दिन पर हिसाब किताब पर ईमान हो। छठा रुकन अल्लाह ताला के तमाम अंबिया पर ईमान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। सामीन और नाज़रीन, जो इन 6 अरकान पर यकीन रखता है वो ईमान वाला है, वो ईमान वाला है। ईमान की तारीफ भी बता दी, ईमान के अरकान भी बता दी। अब जिस ईमान वाले का जिक्र कुरान में हो रहा है वो ईमान वाला वो है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के मुताबिक, जो ईमान के इन 6 अरकान को दिल से भी मानता है, इनका इकरार जुबान से भी करता है, और फिर जो उसके अमाल हैं इसी की रोशनी में है, इसके मुखालिफ नहीं होते। जब ये सब चीजें समझ गए हैं तो खुदा पाक की कसम, जैसे नमाज के लिए पहले आपने हाथ उठाए थे, हाथ ना उठाएं, दिलों पे तसव्वुर, अपने में दिलों पे हाथ रख लें कि ईमान की तारीफ के हवाले से, इन अरकान के हवाले से अपने अपना खुद जायजा लें, मैं और आप किधर खड़े, मेरा और आपका क्या मामला है, ईमान के हवाले से कौन कौन किधर खड़ा है। किसी बाहर से बंदे ने आके फैसला नहीं करना, हम और आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, जुबान से इकरार करते हैं, दिल से नहीं मानते, दिल कुछ और कहता है, जुबान कुछ और कहती है, यानी वो ईमान वाले नहीं हो सकते। फिर कुछ ऐसे हैं जो दिलो जुबान से ईमान की बात करते हैं, मगर फिर उनके जो अमाल हैं इस ईमान के खिलाफ होते हैं। यानी दिल से तो कहते हैं जिस गल सारी सरकार दी है, तो जदों सरकार की गल होए तो पतली गली चो निकल जाते हैं। दसो ईमान वाले ने मेरी ए तारीफ के मुताबिक वो पैसा भी ईमान वाले नहीं जे। ईमान वाला वो है जो उसके दिल में हो, वो उसकी जुबान पे होता है। अगर दिल में रसूल अल्लाह है तो जुबान पे भी रसूल अल्लाह है, और जो दिल में है वो जुबान पे है, और फिर उसके अमाल भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक ही है, उनकी शान के मुताबिक भी है। उस बंदे को ईमान वाला कहते हैं। ये ईमान वाला होता है जो दिल में है, वो जुबान पे, और अमाल भी उसके साथ हैं। जिनके ये मामलात ऐसे नहीं, याद रखें उनका ईमान खतरे में है। और उसी के बारे में इकबाल ने कहा, जुबान से कह भी दिया ला इला क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजरात गिरामी, ईमान समझ लिया। अब बहुत जल्दी से मैं आपको डर के हवाले से भी थोड़ा सा बता दूं, ए बड़ा जरूरी काम में कि खशियत इलाही के हवाले से सानू पता होना चाहिए। मनु किसी बंदे ने एक बार पूछा, उन्होंने आख्या कि जी डर दा ते सारियां नू पता है कि अल्लाह ताला को डरना चाहिए है, मगर पता होने के बावजूद हर एक दे बंदे च अल्लाह दा खौफ क्यों नहीं आंदा। मैं क्या शेख अल तुस्तरी दी किताब उठ के पढ़, ओदे च उन्होंने फरमाया कि जिदे पेट च हराम दा लुकमा है ओदे दिल च खुदा दा खौफ नहीं होंदा। मैं बड़ी जल्दी जल्दी तुहानू गल्लां सुना रहा क्योंकि टाइम बहुत गुजर गया। काश तुसी मैनू पहले बात सकदे, मगर मैं जरा जल्दी जल्दी सुना रहा। शेख अल तुस्तरी ने फरमाया, असी की तवक्को कर रहे हैं जेड़े इक्तदार दी कुर्सियां ते बैठे ने, मैं किसी के खिलाफ नहीं है, मैं दुनियादार जेड़े बंदे ने जेड़े दीन दी कुर्बानी देंदे ने, यानी असी ते फिर हुसैनी दे इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम दे नाल हां। मैं यजीदियां दी गल कर रहा जेड़े इकतदार दे नशे ते ताकत दे नशे दी वजह तो सारे मामलात करते हैं। खुदा दी कसमें सोचीदा कि ए कलमा भी पढ़ते हैं, देखने ते नमाजा भी पढ़ रहे हैं, ते जनाब टोपी भी पा लेंदे ने, इमामा शरीफ भी बन लें, बार इमामा शरीफ शायद नहीं बनते, मगर टोपियां भी पा, सारा कुछ दाता साहब दरबार भी टुर जाते हैं, सारे मामलात करते हैं। इन्हां दे दिल च खुदा दा खौफ नहीं आंदा। जदों वो छोटे छोटे बच्चे बिलकदे रोंदे रोंदे सौ जाते, कईयां नूं ते नींदर भी नहीं पैंदी, इन्हां नूं उस मां दा हाल देख के तरस नहीं आया जिन्हें वो पुल तो अपने छोटे छोटे बच्चे लैके छाल मार छड़ी, खुदकुशी कर ली क्योंकि उहदा गुजारा नहीं हो रहा सी। इन्हां नूं ए मामलात देख के खौफ नहीं आंदा। मैं सोचदा सी क्यों नहीं खौफ आंदा, जदों मैं शेख अल तुस्तरी दी गल पढ़ी तो मैनूं समझ आ गई, इन्हां दे दिलां च खुदा दा खौफ हो ही नहीं सकदा क्योंकि इन्हां दे पेट च हराम दा लुकमा, हराम दी कमाई। इस वास्ते खुदा दा जेड़ा खौफ है इनू समझो की है। रब फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो। अब ये अल्लाह से डरना कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि रब खुद कुरान में फरमा रहा है वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। रब फरमाता है मुझसे ही डरा करो अगर तुम मोमिन हो, यानी अल्लाह ने अपना डर और खौफ हर मोमिन के लिए वाजिब फरमा दिया है। और एक बार नहीं, रब ने बार बार कुरान में फरमाया। कहीं रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कहीं रब ने फरमाया मुनीबीना इलैहि वत्तकूहु, कहीं रब ने फरमाया या अय्युहन्नासुत्तकू, कहीं रब ने फरमाया इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तकू, कहीं रब ने फरमाया हुम मिन खशिया। रब से डरो, रब बार बार फरमाता है ओ मेरे से डरो। फिर ये तसव्वुर कैसे इंसान कर सकता है
कि वो मोमिन हो सकता है जो रब से ना डरे? वो नहीं मोमिन हो सकता जिसके दिल में रब का खौफ ना हो, बल्कि मोमिन है ही वो जिसके दिल में खुदा का खौफ हो। आज ये भी कह देते हैं जो मोमिन हो उसका, जिसके दिल में जितना ज्यादा रब का डर हो उसका उतना ज्यादा बुलंद मकाम होता है, उतना ज्यादा बुलंद मकाम होता है। तबा ताबीन के दौर में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, उन्होंने ना अपने मलफूजात में ये वाकया नकल फरमाया। कहते हैं जी रात का पिछला पैर था, काबा शरीफ था, हरमे काबा में हम बैठे थे, काबा का तवाफ में कर रहा था, और वो फरमाते हैं कि जी कोई बंदा इबादत कर रहा था, कोई जिक्र कर रहा था, कोई अल्लाह के सजदे में था। अल-मुख्तसर सब किसी न किसी हवाले से अल्लाह की इबादत में महव थे, मसरूफ थे, हम तवाफ कर रहे थे। कहते हैं इतनी देर में एक नकाब पोश हरमे काबा के पास आया, वो नकाब पोश आया, आके काबे से चिपक गया, काबे के साथ आके चिपक गया और जारो कतार रोने लगा, जारो कतार रोने लगा। अल्लाह की बारगाह में कहता है कि मौला, कायनात में तेरी जमीन पर इतने रेत के जर्रे नहीं हैं जितने मेरे मौला मेरे गुनाह हैं। वो कहता है जी समुद्रों में या अल्लाह पानी के इतने कतरे नहीं हैं जितने मेरे गुनाह हैं। कहता है परवरदिगार इस दुनिया में दरख्तों के इतने पत्ते नहीं हैं जितने मेरे गुनाह हैं। मौला मैं अव्वल से आखिर तक ये कहता हूं इस मखलूक में, इस दुनिया में, कायनात में तेरी मखलूक में इस कदर अदद नहीं है, यानी इतने बंदे नहीं हैं जितने मेरे गुनाह हैं। मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे। वो अल्लाह के वली, तबा ताबीन का दौर है, वो अल्लाह के वली कहते हैं जी मैंने खुद उसको देखा, काबे से चिपक के रो रो के कह रहे असी सारे दुआवा करने हैं कि सानू उत्थे दे वीजे लभ जान, मुफ्त कोई टिकट निकल आए, कुरअंदाजी चंगी गल है, माड़ी गल नहीं है, मगर किन्ने बंदे उत्थे जा रहे ने माफी मंगने वास्ते, ते किन्ने सिर्फ उत्थे इस वास्ते जा रहे ने कि जाके रब ने इन्ना कुछ दिता है ते होर देवे। और मंगना गलत नहीं है, मगर जेड़ा माफी मंगन वास्ते जा रहे उहदा फिर मकाम और है। वो ताबी फरमांदे ने कि जी मैं खुद देखिया वो बंदा काबे शरीफ नाल चिपक के रोंदा पिया सी, और कहते जी इतना वो रोया, इतना वो रोया, पता नहीं क्या जुर्म कर बैठा, पता नहीं क्या गुनाह कर बैठा, पता नहीं क्या जुल्म कर बैठा, पता नहीं कितने गुनाह थे उसके। वो कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। रात का पिछला पैर है, अल्लाह की कुदरत पहले आसमान पे है, रहमत के दरवाजे खुले हैं। ये 15वीं शबान को 300 दरवाजे खुले होंगे। रब फरमाता है बंदे मुझसे मांग मांग, तू जो मांगता है मैं अता करता हूं। वो ताबी फरमाते हैं अल्लाह के जो वली हैं, वो कहते हैं जी वो बंदा आके काबे के ऐसे चिपक गया काबे के साथ और बस रोई जाए, और इतना सख्त रोया कि उसकी सिसकियों से हर में काबा गूंज उठा, और इतना सख्त रोया कि हर बंदे को अपनी दुआ भूल गई। अब जो जिक्र कर रहा था वो भी उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हो गया, जो काबे का तवाफ कर रहा था उसका भी ध्यान उस बंदे की तरफ चला गया, जो अल्लाह की बारगाह में दुआ अपने लिए मांग रहा था वो भी रुक गया। उस रोते हुए बंदे की तरफ देख रहा है कि ये इतनी दर्द से रो रहा है। अब सब ने अपनी दुआएं छोड़ दी, सब कहते ने मौला इन्हू माफ कर दे, या अल्लाह इन्हू माफ कर दे। वो ताबे कहते हैं कि जी करते 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 जितनी रात का हिस्सा रह गया था सारी रात गुजर गई, सारी रात गुजर गई। फजर का वक्त करीब आया, कहते हैं मैं उसके पास गया, तब भी वो बंदा काबे के साथ चिपका हुआ था, ऐसे जफा मार के काबे के गुलाफ पाक को रोई जा रहा था कि मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे, मैं तेरी माफी चाहता हूं, मेरे गुनाह जितने भी हैं तेरी रहमत ज्यादा वसी है, परवरदिगार मुझे माफ कर दे, तू बहुत बड़ा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, या अल्लाह तू मुझे बनाने वाला है, मैं तेरे से नहीं मांगू तो किससे मांगू, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। और भाइयों फजर का वक्त करीब आ गया,
वो ताबे अल्लाह के वली कहते हैं कि जी हम उसका हाल देख के बेहाल हो गए, हमने अपनी दुआएं छोड़ दी, हम उसके गम में मुब्तला हो गए, उसके लिए दुआएं करने लगे कि या अल्लाह इसको माफ कर दे, बाकी सारे छड़ छड़, या अल्लाह इसको माफ कर दे। वो ताबी कहते हैं मैं उस बंदे के पास गया, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कंधे पे हाथ रख के मेरे ज़ारो कतार रोना निकल गया। वो अल्लाह के वली कहते हैं मैं और रोया, और रोते रोते मैंने कहा मौला मैं अपनी सारी जिंदगी की नेकियां भी इस बंदे की झोली में डालता तो इसके सदके इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे। जब ये कहा, ये बात सुन के वो बंदा और रोने लगा। जब वो बंदा और रोया, इतना सख्त रोया, तो उस ताबी से रहा ना गया। उन्होंने कहा कि यार तू बस अपना चेहरा दिखा दे, ये जो पर्दा निकाब चेहरे पे रखा हुआ है इसको उतार दे, मेरी और कोई वजह नहीं है, मैं बस तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, ताकि पूरी जिंदगी जब तक मेरी आंखें बंद नहीं होती मैं तेरे लिए दुआ करता रहूंगा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, खुदा की कसम तेरे लिए दुआ करूंगा। आज देख हर बंदे ने तेरे लिए दुआ की, आज किसी ने काबे के पास खड़े होकर अपने लिए नहीं, ओ भाई तेरे लिए दुआ की। तू पता नहीं कितना बड़ा गुनाहगार है, पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर बैठा है, आज सब ने तेरे लिए दुआ की, बस ये निकाब उठा दे, अपना चेहरा दिखा दे। वो ताबे कहते हैं जी उस बंदे ने अपना जब निकाब नीचे किया तो मुझे गश आ गए, मुझे चक्कर आ गए, मैं चक्कर खा के नीचे गिर गया। जब मैं संभला, मैं उठ के दोबारा उसका चेहरा देखा कि कहीं मुझे गलती तो नहीं लगी। कहते मुझे गश इसलिए आया कि जब उस बंदे ने चेहरे से नकाब नीचे किया, वो बंदा आम बंदा नहीं था, वो बंदा कोई अजनबी नहीं था, वो बंदा कोई अजमी नहीं था, वो बंदा कोई गैर नहीं था, बल्कि वो रसूल अल्लाह के नवासे हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था। असी सारे पाकां दियां गल्लां करने आ, खुदा दी कसमें कदे उन्हां नाल तौबा भी कीती जे रब दी बारगाह च। वो कहते वो आम बंदा नहीं था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप थे। वो कहते मुझे गश इसलिए आया, खौफ इसलिए आया कि मैंने कहा कि ये तो रसूल अल्लाह के नवासे के जिगर का टुकड़ा है, और अल्लाह के खौफ का ये मकाम कि इस तरह माफियां मांग रहा है, तो हमें कितनी माफी मांगनी चाहिए, हमें कितनी माफी मांगनी चाहिए। या अल्लाह माफ कर देना। आज फजर वास्ते उठोगे ना इंशाअल्लाह, तो ऐ दुआ करियो, या अल्लाह माफ कर देना किसी बात के वास्ते, बख्श देना मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात के वास्ते, या रब हमारी दुआओं में असर रखना, सब घरों पे रहमत का अबर रखना। हज़रात कुरामी कुरान को पढ़िए, कुरान को सुनिए। 12:10 हो चुके हैं। कुरान में रब क्या फरमाता है, ऐस वेले कुरान पढ़न दा और ही चस होंदा जे, खुदा दी कसमें फरिश्ते भी नाल पढ़न दे जे। कुरान में रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन। अरे भाइयों ईमान भी समझ लिया, इस बात पर भी आमादा हो गए कि जब तक दिल में खुदा का खौफ नहीं तब तक बात नहीं बननी, और खौफ किस तरह का होना चाहिए और उस खौफ की वजह से करना क्या चाहिए वो भी बता दिया। बात धुनाने का मकसद नहीं है। अब आपको तीसरे हिस्से की तरफ लेके जा रहा हूँ, और अब मैं ये आपको मशवरा दे दूंगा, बाकी अब आपकी मर्जी है। हम कोई लाखों में तो बैठे नहीं हुए, यही चंद जो हम बैठे हुए हैं, आप अल्लाह ताला को और अल्लाह के नबी को हाजिर नाजर जान के अब आपने अपनी अपनी हाजिरी खुद देनी है। जिसकी तवज्जो मेरी तरफ आई उसकी भी हाजिरी जाया हो गई, जिसने मेरी बात मानकर ये काम किया उसकी भी हाजिरी जाया हो गई। मैं तो सिर्फ आपको मशवरा दे रहा हूँ और इशारा हजूर की बारगाह की तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि तकसीम करने वाले वो हैं, अता मेरे अल्लाह की है, अता मेरे अल्लाह की है। अब आयत मुकद्दसा का जो तीसरा हिस्सा है जिसके अंदर रब का हुक्म है वकूनु मअस सादिकीन, उस पे गुफ्तगू होने लगी है। अब इनके साथ रब फरमाते हैं इनके साथ रहो जो ईमान में सच्चे हैं यानी सादिक हैं। जब तक इनके साथ नहीं होगे, इनकी संगत में नहीं होगे, इनकी सोबत में नहीं होगे, रब फरमा रहा है, बंदा नहीं कह रहा, रब फरमा रहा है, और तू कामयाब नहीं हो सकता। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है, परवरदिगार आलम सबसे पहले ये बता कि ईमान में सादिक कौन है। तो आइए इस बात को ऐसे समझते हैं कि कुल मखलूक में ईमान वाले सादिक, ईमान वालों में सालिहीन सादिक, सालिहीन में सिद्दीकीन सादिक, सिद्दीकीन में शुहदा सादिक, शुहदा से रसूल सादिक, रसूलों से अंबिया सादिक, और खुदा की कसम तमाम अंबिया से हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सादिक। चले आसान कर देता हूं, आप इस तरह कह लीजिए, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला बोलो हमारा नबी। चलो और आसान
आसान करता हूँ। अरे दीगर अंबिया आते रहे, खूबियां लेकर आते रहे, मेरे आका तशरीफ लाए तो सरापाए खूबी बनकर आए। हाँ हाँ, दीगर अंबिया आते रहे, कमालात लेकर आते रहे, मगर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए सरापाए कमालात बनकर आए। दीगर अंबिया आए, मौजज़ात लेकर आए, मगर जब हबीबे खुदा आए तो सरापाए मौजज़ात बनकर आए। आप भी कह दीजिए, अरे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, आज जो के रसूलों से आला हमारा अरे नबी। जिस चीज को सरकारे मदीना से निस्बत हो गई वो सारी कायनात में निराली हो गई। ये बात मेरी नहीं है, ये मेरे रब ने कुरान में फरमाया। शहर मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हुई तो आपको पता है रब ने कुरान में क्या फरमाया? रब ने ऐलान कर दिया, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। रब फरमाता है मैं खुदा कसम उठाता हूँ। एक तो कसम मैं और आप उठाते हैं, एक रब कसम उठा रहा है। रब फरमाता है मैं रब खालिक कायनात होकर ये कसम खाता हूँ उस शहर की, अरे जिसमें मेरा हबीब मेरा मुस्तफ़ा बस रहा है। उलमा ये नुक्ता जानते हैं, ये तो मेरे और आपके लिए, कि इस आयत मुक़द्दसा में जो लफ्ज़े वाव है, सुभान अल्लाह, इस आयत करीमा में जो लफ्ज़े वाव है ये आशिकों की जान इसलिए है कि ये वाव हालिया है। यानी मतलब ये हुआ कि रब कुरान में फरमा रहा है कि ए मुस्तफ़ा मैं इस शहर मक्का की कसम ना उठाता, पर चूंकि तू इसमें मौजूद है तो मैं इसकी भी कसम उठाता हूँ। तो साबित हुआ कसम की वजह सफ़ा मरवा नहीं है, कसम की वजह जमजम नहीं है, कसम की वजह हतीम नहीं है, कसम की वजह हजरे असवद नहीं है, कसम की वजह मकाम इब्राहिम नहीं है, बल्कि कसम की वजह मुस्तफ़ा तेरे कदम है जो मक्के की। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल, ठीक है, नाराए हैदरी। आज कसमें ठंड बड़ी है और तुहानू ते फेर भी नहीं लग रही, कनाता तुहाडे आले दुआले लगियां ने, सानू इत्थों भी लग रही है ते पिछों भी लग रही है, मगर कोई बात नहीं। अरे जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा की गरमाइश हो, हूँ तुसी सारे सुते हो, असी जाग गए जे अल्लाह ताला के करम फजल से। मेरे नाल जेड़े आए ने तुसी हुण लंगर हलाल करना है, बाकियां दा नहीं मैनू पता, ते की पता अगले साल ना होइए। अल्लाह करे तुहानू जिंदगी लभे, अल्लाह करे अल्लाह दे रसूल दी जिंदगी मोहब्बत वाली जिंदगी लभे, मगर की पता जिंदगी खत्म हो जाए, ऐस महफिल तो बाद खत्म हो जाए या कई सालों नू खत्म हो जाए। और मैं कहना जदों भी महफिल खत्म होवे और जदों भी जिंदगी खत्म होवे, जदों भी खत्म होवे ज़बान ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद। खुदा दी कसमें रब फरमाता है, और भाइयों जाग के सुना करो, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होए और तब तो थकावट उतर जानी चाहिए, सानू थकावट चढ़ जाती है। ये मसला शायद खुराक में है, ये मसला शायद ईमान की कमजोरी में है, या शायद इन दोनों चीजों का मसला नहीं, ये मसला इश्क मुस्तफ़ा का है। तो अनु अजे मर्ज नहीं लगा, आपको अभी ज़ौक़ नहीं मिला, खुदा की कसम आप चख लें। मैं 4 दिन 5 फरवरी के बाद उठ नहीं सका, मुझे खुद समझ नहीं आई ये कैसे हुआ। अल्लाह पाक की कसम, मैं बावजूद इधर बैठा हूं, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, मैं बस उस बंदे का हाल देख के परेशान हो जाता हूं जो हुजूर के जिक्र पे ना बोले। मैं कहना ये उसकी बदनसीबी है, मगर मैं जब सरकार का जिक्र करता हूं मैं नहीं बोलता, सरकार बोलती है। ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह की तौफीक है। मैं तो इतना निकम्मा हूं, इतना निकम्मा, इतना गया गुजरा कि मेरी असलियत आप जान जाए तो मेरे से आप लोग हाथ भी ना मिलाएं, मेरे से आप हाथ भी ना मिलाएं, ये मेरी हकीकत है। मगर बात मेरी सरकार की है, बात उनकी है। और अल्लाह पाक दी कसम मैं तुहानू गल दस दिया जे, कहंदे हो ते अंग्रेजी समझा देना, तुसी भी पता नहीं केड़ी जुबान ही समझना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत कर दिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं कहना लानत पाओ ऐसी शर्म ते जेड़ी हजूर दी मुहब्बत विच आ जाए। सरकार नाल मुहब्बत करनी जे ते खुल के करया करो, उत्थे किसे दा या नहीं, ऐदा नहीं मतलब। अभी बेशक 12:15 हुए हैं, 1:15 हो, 2:15 हो, 3:15 हो, 4:15 हो, 5:15 हो,
मैं कहता हूँ सारी जिंदगी गुजर जाए, दुआ करो रब हमें हमेशा हजूर से इश्क और हजूर की गुलामी करने की तौफीक दे, क्योंकि ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस वो है जिनके कदम जब मक्के की गलियों में लग गए तो रब ने उस मक्के की कसम उठाई, और खुदा की कसम, ये सिर्फ शहर की कसम रब ने ना उठाई, रब ने इसी कुरान के आगे, इसी कुरान के अंदर जो आगे फरमाया वो सुने। रब फरमाता है वो तीनी व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। रब फरमाता है मुझे इंजीर की कसम, रब फरमाता है मुझे जैतून के तेल की कसम। किसी ने पूछा मौला क्या इंजीर की बेल का जायका बड़ा अच्छा है, क्या जैतून के तेल की खुशबू बड़ी आलिया है जो तू इसकी कसम उठा रहा है? रब फरमाता है वो बंदा नादान, मैं खुशबू नहीं देखता, मैं महबूब की जुल्फों को देखता हूं। अरे जिससे जैतून के तेल को निस्बत हो गई। रब कहता है मैं इंजीर की बेल का जायका नहीं देखता, मैं महबूब के लबों को देखता हूं। अरे जिससे इंजीर की बेल को जायका हो गया, निस्बत हो गई। आला हजरत कहते हैं जहां में जिनकी चमक दमक। रिजवी साहब आज जो मजमा मजमा उस तरह का नहीं, मैं तुहानू जिथे तक लैके जा सकना उत्थे ही लैके जावांगा, जिथे तक बल्कि तुसी जा सकते हो उत्थे ही तुसी जाओगे। अगर आपके दिल के अंदर वो धड़कता नहीं है दिल हजूर के इश्क में, तो ये आपके दिल का मसला है, बहुत अच्छे, आपके दिल का मसला है। बहुत अच्छे। अगर आपकी चादरें नहीं खुलती सरकार के जिक्र पर तो ये फिर आपका मसला है। और जिनका होता है वो इस चीज को दिल के ऊपर अपने लिखेंगे, अपने हथेली पर दिल को पेश करेंगे, क्योंकि आला हजरत ने पेश किया, फरमाते हैं जहां में जिनकी चमक दमक है, जहान में जिनकी चमक दमक है, चमन में जिनकी चहल पहल, वही एक मदीने के चांद हैं, सब उन्हीं के दम की बहार है इन्हीं के दम कदम से बागे आलम में बहार। अरे वो न थे तो आलम न था, वो न हो तो आलम न हो, वो न हो तो आलम न हो, वो न हो तो आलम ना हो। मेरे भाइयों वो ना हो तो बहार ना हो, वो ना हो तो जिंदगी का मजा ना हो, अरे वो ना हो तो कुछ भी ना हो। और बात अगली सुनिए, अरे इंजीर, जैतून, शहर मक्का ये चीजें हैं या लोकेशंस हैं या जगह हैं, अरे जिन लोगों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यदुल्लाह के गोरे हाथों ने छू लिया, कुरान उनके बारे में फरमाता है, उसी कुरान के हुक्म के मुताबिक वकूनु मास सादिकीन, रब फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। इसी हुक्म के मुताबिक जब मखलूक में जो अच्छे हैं और मखलूक में जो अच्छे हैं, जो अशरफ हैं, यानी जब वो सच्चे ईमान वाले जो अल्लाह से डरते हैं, कायनात आलम की सबसे आला और अफजल सादिक हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत कर लें तो उनका मकाम क्या होगा। अब बात मैं आपको नहीं सुना रहा, मैं बात उसके लिए कर रहा हूं जो टीवी चैनल, जो जनाब यूट्यूब के ऊपर बैठ के कहता है बापे दे कोई शय नहीं, वो तो इस वेले शायद सुता होगा, मगर कितने ने रिकॉर्ड करके पहुंचा देता, और ना भी पहुंचाए उसको जवाब देने के लिए मेरे से बड़े बेहतर है, मगर मैं भी अपना हिस्सा डाल लूं। अब ये जवाब उसके लिए, भाई साहब जो मखलूक में अच्छे हैं उनकी जब मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी जब चीजों की हजूर से निस्बत हो गई, मक्के की हजूर से निस्बत हो गई, तो रब ने मक्के की कसम उठाई। जब जैतून की हजूर से निस्बत हो गई तो जैतून का जिक्र कुरान में आ गया। जब इंजीर की हजूर के लबों से निस्बत हो गई तो इंजीर का जिक्र कुरान में आ गया। तो जो मखलूक में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जो मखलूक में अच्छे लोग हैं, और भाई जब उनकी हजूर से निस्बत हो जाए तो क्या मकाम होगा, और भाई साहब वो भी निराले हो जाएंगे। बात वाजे कर दूं, हम दूर क्यों जाते हैं, हजूर गौसे ये गाना, बाबा जी पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के कामिल वली, अल्लाह के आबिद, जाहिद, मुत्तकी, हमारे मुर्शिद पीर नसीब अली, आपको कामयाबी मिली कहां से मिली, वकूनु मअस सादिकीन, अरे सच्चों की संगत से मिली। आप कायनात आलम के सबसे सादिक हस्ती के गुलाम बन गए, सबसे सादिक हस्ती के गुलाम बन गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बन गए, और फिर गुलामी है मुस्तफ़ा में। हजरात इश्क़ मुस्तफ़ा के सदके बाबा हजूर पीर नसीब अली शाह साहब को यह मकाम मिला कि कदम बढ़ाएं तो पानी रास्ता छोड़ दे, उंगली उठाएं तो परस्ता पानी रुख बदल दे। अरे एक ही लम्हे में कैदी बेटे को जापान की जेल से उठा के माँ की गोद में पहुंचा दे। अरे खुदा की जमीन बाबा जी पीर नसीब अली के लिए 1.5
कदम की हो जाए और एक ही लम्हे में छाले शरीफ में और एक ही लम्हे में काबे का तवाफ करते हुए, तो क्यों ना कहें, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की सरकार का आलम। क्या हो, वाह 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 वाह, क्या बात, नाराए रिसालत। आओ तुम्हें कुरान सुनाओ, रब कुरान में फरमा रहा है और जरा जाग के सुना करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। अरे रब फरमाता है ईमान वाले भी हो, रब से डरने वाले भी हो, अरे तब तक कामयाब नहीं होते जब तक सादिकीन की संगत नहीं इख्तियार करते। अरे आओ तुम्हें व कूनू मअस सादिकीन की शान बताऊं, उन सच्चों की शान बताऊं, ये जिस जमीन पर खुदा की कसम आराम करें उस जमीन का मकाम बढ़ जाता है। जिस जमीन पर गौसे आजम आराम कर रहे हैं, अरे जाओ, जिस साबरी साहब को आज तुमने नात के लिए बुलाना था, आज इस महफिल में बुलाना था, वो बगदाद की उस गलियों में हाजिरी इस वक्त दे रहे हैं, अभी वो उधर ही हैं, गौसे पाक जहां आराम फरमा रहे हैं। और उनसे जाके पूछो, अरे गौस पाक जिधर आराम करें, गौस पाक जिस जमीन पर आराम करें, वो बगदाद नहीं रहता, वो बगदाद शरीफ बन जाता है। जहां जहां मोइनुद्दीन चिश्ती आराम करें, वो अजमेर नहीं रहता, वो अजमेर शरीफ बन जाता है। और जिस जमीन पर बाबा फरीदुद्दीन आराम करें, अरे वो पाक पतन नहीं रहता, वो पाक पतन शरीफ बन जाता है। और जिस जमीन पर नसीब अली आराम करे, वो छाले नहीं रहता, वो छाले शरीफ बन जाता है। और खुदा की कसम, इन लोगों ने ये जमीन तो सच्चों के साथ निस्बत करके शरीफ हो गई। मैं कहता हूं मैं और आप भी, अरे सच्चों के साथ निस्बत करके, अल्लाह के वली की बायत करके, और हम अगर ये कर लेते ऐसी भी शरीफ हो जाए, वकून मा सादिकीन, हम भी शरीफ हो जाएंगे, हमारा भी मकाम बच जाएगा और हम भी गलियों में कहते फिरेंगे। कोई पूछेगा कौन है तू, तो यही जवाब देंगे। घर जाएंगे, कोई कहेगा क्या चाहिए, तो यही जवाब देंगे। नौकरी के लिए जाए, वो कहेगा कहां से आए हो, तो यही जवाब देंगे। अरे मैदाने महशर में हाजिर होंगे, फरिश्ते बोलोगे पूछेंगे दे अपना हिसाब, तो यही कहेंगे कि होइयां करम नवाजियां बड़ियां। अल्लाह दी कसमें और तुहानू अजे चस नहीं आवनी, क्योंकि तुसी मजा नहीं चखिया। होइयां करम नवाजियां बड़ियां ने, चंगियां संग अखियां लड़ियां ने, और रहे बसदा दवारा मुर्शद दा, जिन्हें देखकर खैर रजा छड़िया। आपको समझ नहीं आ रही, चलो इस बात को इस तरह समझो। अब ये बात मैं मंतकी तौर पर लेकर जा रहा हूं, इस बात को लॉजिक के मुताबिक समझो। नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं, हम अपना काम पूरा कर दें। ना भी समझ सके तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए दुआ कर देंगे, आप हमारे लिए दुआ कर देना। अब इतनी बात, इतनी तमहीद बांध के लेके आ रहा हूं। अब इस बात को इस तरह समझो, अगर अदना की निस्बत आला से हो जाए तो वो अदना भी, और तुसी जैकटां दे पा लईयां ने, जैकटा पा लईयां ने, सीने च की रखिया जे, की रखिया ए, खोलो इनू धड़कन दियो। अगर अदना की निस्बत अल्लाह से हो जाए, बोलो हाँ पुत्र तू आई दरबाशी, मैं तेनू पूछांगा फिर। अगर अदना की निस्बत अल्लाह से हो जाए तो वो अदना भी, बोलना, बोल बोल बोल। ए जिन्नी इंतजामी है तो सब तो इधर आओ, सामने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सामने आओ, सामने आओ पुत्रो, जगह बनाओ इन्हां वास्ते, इन्हां नूं भी सबक पढ़ाइए। खुदा दी कसम या अगले साल बुलांदे नहीं है, सीधे हो जांदे। अब इस बात को इस तरह, आप ही आओ बेटा, बड़ी आपने लाल जैकेट पहनी है, ऐसे सामने आओ। अगर अदना की निस्बत अल्लाह से हो जाए, बोलो जी, तुसी बोलो, अगर अदना की निस्बत अल्लाह से हो जाए, बोलो हाँ। तुसी नहीं जागदे, मैं चाह नहीं रहा कि मैं पंजाबी च गल करा, मेरी उर्दू खराब हो गई है, मैं उर्दू में ही बात करता हूँ आपके साथ। बह जाओ पुत्र, बह जाओ। अगर अदना की निस्बत अल्लाह से हो जाए, की हो गया जी, लंगर नहीं खाता। अगर अदना की निस्बत अल्लाह से हो जाए, अगर अदना की निस्बत अल्लाह से हो जाए, अगर जुज की निस्बत कुल से हो जाए तो वो जुज भी, बोलो, कुल बन जाता है। फिर सुनो, अगर अदना की निस्बत अल्लाह से हो जाए तो अदना भी अल्लाह हो जाता है। अगर जुज की निस्बत कुल से हो जाए तो वो जुज भी कुल बन जाता है। अगर कतरे की निस्बत दरिया से हो जाए तो वो भी दरिया बन जाता है। अगर आम की निस्बत खास से हो जाए तो वो आम भी खास बन जाता है। अगर जर्रे की निस्बत जर से हो जाए तो वो जर्रा भी जर बन जाता है। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि परवरदिगार अगर मेरी और इसकी निस्बत रसूल अल्लाह से हो जाए,
अगर मेरी और रिजवी साहब की निस्बत रसूल अल्लाह से हो जाए तो मिलेगा क्या? तो सुन, उसी अर्श से जवाब आएगा जहां से सिद्दीक का लक़ब मिला था। जब अबू बकर की निस्बत रसूल अल्लाह से हुई तो सिद्दीक अकबर बन गए। जब उमर की निस्बत रसूल अल्लाह से हुई तो फारूक आज़म बन गए। जब उस्मान की निस्बत रसूल अल्लाह से हुई तो ज़ुन्नुरैन बन गए। और जब अली की निस्बत रसूल अल्लाह से हुई, अली हक, अली हक, अली हक, अली अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। अदना की निस्बत आला से हो तो वो अदना नहीं रहता, आला हो जाता है। जुज की निस्बत कुल से हो जाए वो जुज नहीं कुल हो जाता है। कतरे की निस्बत दरिया से हो जाए वो कतरा नहीं दरिया बन जाता है। सवाल ये है कि मेरी और इनकी निस्बत रसूल अल्लाह से हो जाए तो क्या मकाम मिलेगा? तो जवाब फिर यही बनता है कि देख, अबू बकर की निस्बत रसूल अल्लाह से हुई तो सिद्दीक अकबर बने। उमर की निस्बत रसूल अल्लाह से हुई तो फारूक आज़म बने। उस्मान की निस्बत रसूल अल्लाह से हुई तो ज़ुन्नुरैन बने। अली की निस्बत रसूल अल्लाह से हुई तो मौला बन गए। क्यों? क्योंकि दामने मुस्तफ़ा के साथ जो लिपटा यगाना हो गया और जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या दामने मुस्तफा से जो लिपटा, दामने मुस्तफा से जो लिपटा वो जगाना हो गया और जिसके हजूर हो गए उसका जमाना हो गया। और बड़ी बड़ी बातें करने वालों, अब बात नबी और अली की हो रही है। अगला जुमला भी सुन लो। अब आए हो मैदान में तो बात खुल के हो। हम तो बच्चू अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? अरे जब अली को निस्बत रसूलुल्लाह से हुई तो देख बदले में रब ने क्या कुछ न दिया। अली ने आंख खोली तो देखने को वद्दुहा का मुखड़ा और तुसी दे चादरा भी खोलन तो कासर हो। अली हक, 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 अली हक। हैदरी, अबू बकर सिद्दीक अकबर बने, उमर फारूक आजम बने, उस्मान ज़ुन्नुरैन बने, अली मौला बने। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह से निस्बत हो गई। जैसे मक्के को रसूल अल्लाह से निस्बत हुई, कुरान में रब ने कसम खा ली। अरे इंजील को रसूल अल्लाह से निस्बत हुई, कुरान में रब ने कसम खा ली। अरे जिन चीज़ों को हजूर से निस्बत हो जाए उनका मकाम आला, जिन लोगों को हजूर से निस्बत हो जाए ओना आर्दा कोई रहता ही नहीं। अब जब अली को रसूल अल्लाह से निस्बत हुई तो हजूर ने मौला बना दिया, रब ने मौला का मकाम दे दिया। जब अली को नबी से निस्बत हुई तो देख बदले में रब ने और क्या दिया। अली ने आंख खोली तो देखने को वद्दुहा का मुखड़ा मिला। जिंदगी में पहली खुराक मिली, तुझे मुझे माँ का दूध मिला, मगर अली को मुस्तफा की जुबान मिली। आप जीते रहे मुर्शिद। वाह भाई, वाह वाह भाई। अली 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 हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। वाह वाह वाह। किथे लैके जानी जे? मैं हमेशा कहना उन्होंने नौजवानों खुदा दी कसमें ए जज्बा, ए ताकत, ए जुर्रत, ए तड़कना, ए जवानी किथे लैके जानी जे? इत्थे ही कुल हो जानी जे। खुदा दी कसमें देखो अली ने किस तरह अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपनी जान, अपनी नस्ल, अपनी औलाद, अपने शहजादे, अपना सब कुछ अपने नबी दे वार छड़िया। असी तुसी भाई एक नारा ला के समझने फर्ज अदा कर दिया। अरे नहीं फर्ज अदा किया, खुदा की कसम बात को समझो। अरे मौला अली को रसूल अल्लाह से निस्बत हुई तो रब ने बदले में क्या कुछ न दिया। आज मौजू उस तरह का नहीं है, नहीं तो और फजाइल बयान करता। इतना कहना काफी और आगे चलते हैं। बात अपने इख्तिताम पर है। खुदा की कसम अब हाजिर हो के बात सुनिएगा। आपकी मर्जी है, बल्कि जैसे मर्जी सुने, मगर कम अज कम ये जो मेरे साथ आए हैं, पुत्र मैं तन्नू भी वेख रहा, जुबैर तू भी मेरे नाल आया है। इस तरह ढिलिया होके नहीं बहना। जो मेरे साथ आया है अल्लाह की कसम हाजिर होके बात को सुने। हमने अपनी अपनी कब्र में जाना है और अपनी कब्र में जब जाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह पाक की कसम जो सवाल पूछे जाएंगे उनका जवाब भी देंगे। ये नहीं कि हम बहुत बड़ी बला है, नहीं, इसलिए कि हम आशिके मुस्तफा हैं।
हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं। और आपको एक और बात बता दूं, अल्लामा अल-आलूसी की किताब में ये बात नकल है। आपने फरमाया, अब कई रवायात आई हैं, एक रवायत में आता है जी 3 सवाल पूछे जाएंगे कब्र के अंदर। माँ रब्बू का, बता तेरा रब कौन, माँ दीनू का, बता तेरा दीन कौन सा। रसूलुल्लाह की ज़ियारत कराई जाएगी और पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहते हो। अब एक रवायत ये भी आती है जिसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा, बता तेरा रब कौन। अब जो मशहूर रवायत है, जो जिसको ज्यादा लोग मानते हैं, जो मशहूर 3 सवालों वाली है, अल्लामा अल-आलूसी ने एक और बात फरमाई, एक और बात फरमाई। हजरत साहब तुसी भी चिश्ती हो, जरा रंग बखाओ अपना। अल्लामा अल-आलूसी फरमाते हैं, अल्लामा अल-आलूसी कहते हैं, अरे वो सवाल पूछ लिए जाएंगे और जिसको शायद जवाब ना ठीक आया हो उसका फैसला कर लिया जाएगा कि इसको उठाओ और इसको दोज़ख में ले जाओ। अल्लामा अल-आलूसी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो इस बात पे लब्बैक कहता हूँ। अरे वो कहते हैं उसको उठाया जाएगा, उमर उसको लेके जाया जाएगा, दोज़ख की तरफ वो जा रहा होगा, रोक लिया जाएगा, वो रुक जाएगा, पीछे से आवाज आएगी, अरे फरिश्तों इससे पूछो कि ये अली के बारे में क्या कहता था, ये अली के बारे में क्या कहता था। रिजवी साहब आपसे पूछा जाएगा ये अली के बारे में क्या कहता था। और खुदा की कसम अल्लामा अल-आलूसी कहते हैं, अरे जो बंदा उस वक्त अली हक कह देगा, मेरा रब कहेगा इसको जन्नत दे दो। अली हक, अली हक, अली अली हक, अली अली। हाँ, अरे तुम बात करते हो, देखो अली को बदले में क्या मिला। अली ने आंख खोली, बद्दुआ का मुखड़ा मिला, अली को भूख लगी, मोहम्मद की जुबान मिली, अली की आंख बीमार हुई, नबी का लुआमे दहन मिला, हिजरत की रात को अरे तहफ़्फ़ुज़ रिसालत के लिए अली को नबी का बिस्तर मिला। अरे भाई देखना, अली को जोजा के लिए रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा मिले, अली को औलाद के लिए रसूलुल्लाह के शहजादे हसन और हुसैन मिले, और अली नाल बुग़्ज़ रखे। एवें ही तो निकम्मिया उथे तेरा हाथ जोबे जिथे अली अली हक, अली हक, अली हक, अली अली हक, अली हक, अली। हाँ हाँ, और पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने फरमाया, 5 को भी ये कहा मैंने, उन्होंने फरमाया 2 रंगी छोड़ दे, 2 रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, दिल जिस तरफ हो जाए। वाह 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 वाह। दिल जिस तरफ हो जाए, या उनका हो जाए या फिर अली का हो जाए। अली हक, 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 अली हक। सामीर मोहतरम, ये सारे फजाइल बता रहा हूँ, गिनते जाइए। अरे तहफ़्फ़ुज़ रिसालत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर अली को मिला। अरे जोजा के लिए अली को रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा मिला। अली को औलाद के लिए रसूलुल्लाह के शहजादे हसन और हुसैन मिले। अली को बुत शिकनी के लिए, यानी बुत गिराने के लिए, बुत तोड़ने के लिए, बुत तबाह निस्तो नाबूद करने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के कंधे मिले। और यहाँ तक नहीं, अरे जहाँ जहाँ मेरे नबी ने अली को पुकारा, अली कह कर हाजिर हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक तो तेरा मेरा लब्बैक कहना, ते मैं कहना बद नसीब इत्थे बैठे ने जेड़े लब्बैक कह तू कासर ने और तुहाडियां शाना कटदियां ने। खुदा दी कसमें सरकार ने जदों अपने अली नूं पुकारिया, मौला अली ने भी आख्या लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और सुन सुन, बदर का मैदान था, बदर का मैदान था, रात का वक्त था, मुसलमानों के खेमों में पानी खत्म हो गया। एक तो करबला में खत्म हुआ था, वो बाद की बात है। अब बदर के मैदान में पानी खत्म हो गया, कुआं एक ही था, दुश्मनों के खेमे में था। मेरे नबी ने कहा अली, या अली, मेरे नबी ने अपने गुलाम अली को बुलाया। मेरे नबी ने फरमाया अली इधर आइए। मौला अली तशरीफ लाए तो अर्ज की या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, हुक्म फरमाइए। रसूलल्लाह ने कहा अली पानी खत्म हो गया है, दुश्मनों के खेमे में कुआं है, अरे जाओ जाकर पानी लेकर आओ। मौला अली आगे बढ़े। अब काम खतरनाक था, मगर क्या करें, और जिधर अली आ जाए वहां खतरा भी घबरा जाए, जिधर अली आ जाए वहां खतरा भी।
जिधर अली आ जाए एक ते असी आ ना, एक ते असी आ, असी कुछ भी नहीं, असी कुछ भी नहीं। जिधर अली आ जाए और वहां खतरा भी घबरा कर, बोलो ना, वहां खतरा भी घबरा कर। अब खतरनाक क्यों था? हाँ हाँ भाई, खतरनाक इसलिए था कि वो जो कुआं था वो दुश्मनों के खेमे में था। मौला अली आगे बढ़े, मशकीजा उठाया, कंधे पे रखा, निकल पड़े, खेमे में पहुंचे। दुश्मनों के गालते ओदी होती है ना, जेड़ा बिच मैदान दे जाके, अल्लाह दी कसम अली दे गुलाम ही बन जाओ, बड़ी गल जे। मौला अली ने मशकीजा उठाया, मशकीजा उठाया, पानी नहीं था, मशकीजा उठाया। अरे मैं क्या करूं, बार बार करबला याद आ रही है। एक फिर वो दिन भी था जब आपके बेटों को पानी चाहिए था और पानी उधर था। खुदा की कसम इस चीज का हिसाब बैशर के मैदान में लिया जाएगा। अरे ये वही अली है जो उन्हीं के लिए पानी उठा के लाता रहा। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम उठे, पानी लेने चले गए। दुश्मनों के खेमे में पानी था, वहां कुएं पे गए, पानी भरा, मशकीजा उठाया, वापस निकले। रात का वक्त था, कहते हैं वापस आ रहा था, रास्ते में पहुंचे, इतना तेज तूफान आया। पहले जरा बर्दाश्त की, और तेज हो गया, और तेज हो गया। इतना तेज तूफान हो गया कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अरे नीचे बैठना पड़ गया। तूफान रुका, उठे, आगे बढ़े, थोड़ा सा चले, फिर तूफान आया, इतनी जोर का आया कि मौला अली फिर बैठ गए। तूफान रुका, मौला अली उठे, आगे बढ़े, फिर चले, फिर थोड़ा सा आगे गए। तीसरी मर्तबा तूफान आया, इतनी जोर का आया, अली बैठ के, तूफान रुका, अली खड़े हुए, आगे बढ़े, चले, चलते 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 रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच के, हजूर की बारगाह में पहुंचे। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। कहा अली की गल है, इन्नी देर क्यों हो गई, इन्ना लेट क्यों होया है, की कोई मसला होया है? मौला अली ने अर्ज की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मामला ये हुआ, मैं उधर पहुंचा, मशकीजा पानी का भरा, कंधे पे रखा, निकला, चला, तूफान आया, बैठ गया, खत्म हुआ, खड़ा हुआ, चला, दूसरी मर्तबा तूफान आया, बैठ गया, उठा, चला, तीसरी मर्तबा तूफान आया, बैठ गया, उठा, चला, चलते चलते आपके पास पहुंचा। या रसूलुल्लाह वक्त गुजर गया, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अली ने हाथ जोड़े, कहा या रसूलुल्लाह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया अली तुझे पता है असल मामला क्या है? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह और उनके नबी जानते हैं, क्या मामला है? मेरे नबी ने फरमाया ये जिसको तू तूफान समझ रहा है, ये जब पहली दफा आया ये तूफान नहीं था, अरे ये जिब्राइल आया, अपने 1000 फरिश्तों के साथ आया, अली तुझे सलामी पेश करने आया। फरमाया दूसरी दफा तूफान आया, अली तूफान नहीं था, हजरत इजराइल आए 1000 फरिश्तों के साथ, अली तुझे सलामी पेश करने आए। तीसरी मर्तबा तूफान आया, अली तूफान नहीं था, ये इसराफील था, अरे 1000 फरिश्तों के साथ आया तुझे सलाम करने, अरे तेरी बहादुरी को सलाम करने। अरे जब रसूलुल्लाह ने ये बता दिया, अली मुस्कुराने लगे। फरमाया या रसूलुल्लाह इजाजत हो, अरे मैदान सज चुका है। मेरे नबी ने दुआ दी, अली मैदान में उतरे, मैदान में उतरे, जुल्फिकार निकाली, अरे उस तलवार से गाजर मूली की तरह कुफ्फारे मक्का को काटना शुरू कर दिया। अर्शे मुअल्ला से नारे बुलंद हुए, अरे शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला पता इल्ला अली, ला पता इल्ला अली। अली हक, 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 अली हक। अल्लाह पाक की कसम मैदान महशर में ये सारी बातें खुलेंगी। ये आखिरी बात और बात खत्म। अरे बात को सुनो, ये सिर्फ बदर के मैदान में नहीं हुआ बल्कि ओहद का मैदान भी था, ग़ज़वा खंदक थी, तबूक थी, बनु कुरैशा के खिलाफ जंग थी, अरे खैबर का किला था। मेरे नबी ने जब जब जहां अपने अली को पुकारा, मौला अली ना सिर्फ हाजिर हुए बल्कि जान हथेली पर रख कर हाजिर हुए। मेरे तेरे यार ऐसा कुट के नहीं बैठे,
मौला अली अरे हथेली पर जान रखकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अपने हाथों को बुलंद कर कर अब ये हाजिरी दीजिए आपकी तलवार के। असी कहने अली दे दुश्मन क्यों, और दुश्मन ना होते क्यों ना हो, अली की तलवार की जद में अरे कुरैश का जो बंदा जो इस्लाम का दुश्मन था, अरे जो आया कट गया, इब्ने बुद्ध आया कट गया, मरहब आया कट गया, कुफारे मक्का के किसी भी खानदान का फर्द इस्लाम के खिलाफ खड़ा हुआ अली की तलवार से कट गया। अली ने अल्लाह और नबी की रजा के लिए इस्लाम के हर दुश्मन को फासले जहन्नुम किया। नसीरुद्दीन नसीर का कलम हरकत में आया, कहने लगे मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, अरे जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। तो फिर रसूलुल्लाह मौला अली के लिए क्यों ना कहे अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा। मेरे नबी ने कहा ए अली ये इल्म का शहर मैं हूँ, तू इसका दरवाजा, ये हिकमत का शहर मैं हूँ अली, तू इसका दरवाजा। जिक्रू अलीयुन इबादतुन अन नज़रु अलीयुन इबादतुन, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ बाद अली मौला, वो जिसका मैं मौला उसका अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। नारे हैदरी, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आधा वास्ता जे समझ जाओ इस वजीफे नु हाथ चुक के आखो, और जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली अगर मौला। गल मेरी होंदी ते मेरे नाल लड़ लेंदे, गल रसूलुल्लाह दी जे। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जो ईमान वाला है, अरे जो मोमिन है, आमनुत्तकुल्लाह अल्लाह से डरने वाला है, वकुनुमा सादिकीन और चंगियां दे संग लड़ लगन आला है। अरे जिसका मौला रसूलुल्लाह उसका मौला अली, उसका मौला अली, उसका मौला अली। तो फिर क्यों ना कहे या अली साए में तुम्हारे हैं, ओ साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। ओ क्या पेश करूं आका, अल्लाह क्या पेश करूं आका, क्या पेश करूं आका। खुदा दी कसम काश ए दर्द तुहानू भी लग जाए। क्या पेश करूं रिजवी साहब मगर मैं की करा, वाह, वाह। ए सब दे मुकद्दर ही नहीं है, अल्लाह, ये हर एक के मुकद्दर में नहीं। हम समझते हैं बैत करके हो जाए, नहीं बैत करके सिर्फ नहीं होता। हम समझते कलमा पढ़ के हो जाए, और कलमा तो उन्होंने भी पढ़ा हुआ था जो करबला की उस सिमत खड़े थे। हम समझते नमाजें पढ़ के हो जाए, और नमाजें तो उन्होंने भी पढ़ी थी जो उस तरफ खड़े थे। हम समझते हैं रोजे रख, और रोजे थे उन्होंने भी रखे। हम समझते हैं हज उम्रे, अरे उन्होंने भी किए। ये उनसे नहीं होता, ये उसी से होता है जो इस बात को दिल के अंदर जगह दे दे कि मन कौन तो मौला हूँ फहाद अली मौला, और जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। है भी पंज ग्राह ले, यानी पंजा दे नाल आले हो, और पंतन पाक दे प्यारे हो। मेरी भी बस हो गई है, मैं भी थके होया, मगर खुदा दी कसम ऐसी थकावट लख वारी हो जाए, और लाख वारी हो जान, मगर ए वजीफा कदे ना भूलियो। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। क्यों नहीं आठ खलवा के बोलते तुसी पुत्र चंगे हो तर गए हो, मगर असी वो जेड़ा सारियां नु नाल लेके जावांगे। रिजवी साहब ते पहले ही नाल ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुश रखे, और तुसी भी नाल लग जाओ। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। क्या खुराका पाक अल्लाह ताला तुहानू रंग लाए। मैं कहना यही दुआ हो गई है, अल्लाह दीन दुनिया दी दौलत दवे जे, और जिहदे पुत्र बाहर ने अल्लाह कामयाब कर दे, जिहदे पुत्र इत्थे ने बाहर जाना चाहते ने अल्लाह उन्हां नू ले जाए, और 5 वक्त दा नमाजी करे जे। खुदा दी कसमें दीन दुनिया दी खजाने तुहाडे ते खुल जान, धीआं दे नसीब चंगे हो जान। अरे उम्रे खिजरी अता होवे, इश्क़े मुस्तफा अता होवे, कलामी मुस्तफा अता होवे, हज भी करो, उम्रे भी करो, रोजे भी रखो, नमाजा भी पढ़ो। मैं कहना 5 नू भी मनो, 4 नू भी मनो। नारे हैदरी, एक बारी हाथ खुलवा के गवाही दे दो, और मेरे भी सीने ठंड पै जाएगी। नारे हैदरी, ओ
वो साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है, और क्या शान तुम्हारी है, और क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। नारे हैदरी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खूं सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खूं सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला खूं सलाम एक मेरा रहमत पे दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दस्त बस्ता आका जी हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। पाक परवरदिगार तेरी बारगाह में दस्तबस्ता तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका बिनती करते हैं, इल्तिजा करते हैं। मौला आज शाम की हम सब की महफिल अपनी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमा। पाक परवरदिगार अगर गुफ्तगू में कोई गलती कोताही हो गई, कोई कमज़ोरी, कोई लग़्ज़िश, हमें माफ़ी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम जितनी इंतज़ामिया हैं, जितने नौजवान हैं जिन्होंने जिस तरह भी इस महफिल पाक की इंतज़ामात के हवाले से हिस्सा लिया, जो भी जिसने जैसे भी किया, परवरदिगार उसके बदले इनको अल्लाह ताला अपनी जनाब में से अता फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अता फरमा, और इतना अता फरमा कि कभी मांगने की ज़रूरत ही न महसूस हो। पाक परवरदिगार इस गाँव के जितने लोग हैं सब पर अपना करम और फजल फरमा, 5 वक्त का नमाजी हमें बनने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम अभी इस वक्त जिस के दिल में जौन जौन सी नेक जायज़ तमन्ना है, तुझे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वास्ता परवरदिगार कबूल मंजूर अता फरमा, सबकी मुश्किलात आसान अता फरमा। ख़ास तौर पे परदेश में जो बच्चे भाई बेटे बैठे हैं उनकी मुश्किलात आसान अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम करम फरमा, फ़लस्तीन कश्मीर के मुसलमानों पर करम और फजल अता फरमा, मुश्किल आसान अता फरमा, उम्मत मुसलमान में इत्तेहाद इत्तफाक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे हाल हमसे भी बेहतर तू जानता है, हम तेरे बंदे हैं, गुनाहगार हैं मगर तेरे बंदे हैं। परवरदिगार तुझे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वास्ता हम पर रहम करम अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी बिरहमतिका या अरहम।